हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुजरात स्टेट के जो जीएमईआरएस के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए, या फिर ये कह लो कि गुजरात स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ के जो जीएमईआरएस के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस को कम कर दिया गया है। आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि इन कॉलेजेस की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, लेकिन अभी 2 से 3 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें कि ये बोला गया है कि जितने भी जीएमईआरएस के मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल 13, उनकी फ़ीस को कम कर दिया गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि फ़ीस कम कर दी गई है, इम्पोर्टेंट ये है कि इससे कट ऑफ पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है। वो किस तरीके से, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर आप हमारे सर्विसेज लेना चाहते हो एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉल कर सकते हो 6376719190 पे आप हमारे सर्विसेज ले सकते हो। आपके थोड़े बहुत चार्जेस जरूर लगेंगे, बट आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाएगी। बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछनी है, आपका स्कोर, आपकी रैंक, अपनी कैटेगरी, तो इस अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं। तो फिलहाल इस खुशखबरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि फीस में क्या चेंजेस हुए हैं और अब फाइनली कितनी आपकी फीस लगने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता भी रहेगा। तो बात कर ले टोटल जीएमईआरएस के कॉलेजेस की, जो कि 13 हैं, और इन 13 जीएमईआरएस के कॉलेजेस के अंदर टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं 2100, यानी कि 2100 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इन सीटों के लिए पिछले ही कुछ दिनों में इनकी जो फीस है वो इंक्रीज करने की बात हो रही थी, इनफैक्ट हो भी चुकी थी। लेकिन जीओजी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने फीस में सेशन 2020 यानी कि 2024 और 2025 यानी कि 2024 और 2025 से ही इस फीस को वापस वही फीस करने का फैसला किया है। हालांकि थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, बट ये फीस जो इंक्रीज होनी थी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, उसको वापस कम कर दिया गया है और ये अच्छी बात है सभी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी है कि कट ऑफ पर इसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है। बात करते हैं कुछ और। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात जो कि भूपेंद्र पटेल जी है, उन्होंने स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सड़कों पे उतर आए थे इस फीस बढ़ने की बात को लेकर, तो उनके दबाव में आकर, या फिर ये कह लो कि उनके प्रोटेस्ट की वजह से चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने इन कॉलेजेस की फीस को वापस उसी फीस के ऊपर लाने की बात कर दी है, यानी कि वही फीस थोड़ी बहुत इंक्रीज जरूर हुई है। तो फीस करने की बात उन्होंने कही है चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने, तो यहाँ पर अब फीस यहाँ की कम हो चुकी है। अब बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है फीस के ऊपर। बात करेंगे कि कितनी फीस यहाँ पर रही है। अब लास्ट जो मंथ की फीस इंक्रीज होने की बात हुई थी, उसमें इंक्रीज होकर जो गवर्नमेंट कोटे की फीस है वो पहले 3 लाख और 30,000 हुआ करती थी पर ईयर के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको इंक्रीज करके 5,50,000 रुपीज़ पर ईयर के अकॉर्डिंग ये फीस कर दी गई थी। लेकिन बात करें मैनेजमेंट कोटे की, तो ये फीस 9 लाख रुपए से पर ईयर के अकॉर्डिंग इंक्रीज करके 17 लाख पर ईयर कर दी गई थी, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाता है, क्योंकि 9 लाख रुपए से सीधे 17 लाख, ऑलमोस्ट डबल फीस यहाँ पर कर दी गई थी। ये करने की बातें हो रही थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी फीस। तो इसी को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किए पॉलिटिकल पार्टीज ने प्लस स्टूडेंट्स ने, तो इसके चलते अभी फीस ये कम हो चुकी है। अब जो फीस हुई है नई, जो गवर्नमेंट कोटे की फीस है, वो 3,75,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग अब फीस होने वाली है इन कॉलेजेस के अंदर, यानी कि जीएमईआरएस कॉलेज के अंदर जो भी गवर्नमेंट कोटे की सीट है, वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए उनकी फीस लगने वाली है पर ईयर के अकॉर्डिंग 3,75,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग। जो कि बात की जाए, जो कि फीस इंक्रीज हुई थी उसमें 80% की कमी देखने को मिली है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैनेजमेंट कोटे की बात की जाए तो ये फीस अभी 12 लाख रुपए हो चुकी है, जो कि 17 लाख रुपीस तक पहुंच गई थी। और इसकी बात की जाए तो 62.5% इसमें कमी देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक तरफ तो स्टूडेंट इतनी मेहनत करके इतने ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि जो जीएमईआरएस के कॉलेजेस हैं इतने कम स्कोर पर तो कभी भी नहीं मिलते हैं। इनके लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोर आपका, इसके लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोर आपका होना चाहिए, तभी आपको ये मिल पाते हैं। तो इतनी ज़्यादा फीस उसके बावजूद भी भरनी पड़े तो ये कहीं पर भी सही नहीं है, तो इसलिए ये फीस कम हो चुकी है फिलहाल। अब बात करते हैं फीस की। बात मैंने आपको बता दी है अच्छे से, आपको कैसी लगी आपको ऑलरेडी हो सकता है पता हो, बट मेरा काम है आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ के लिए।
कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ मार्क्स पर डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। वो क्यों फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं कि एक जहां पर स्टूडेंट्स 5.5 लाख की फीस हो सकता है कि अफोर्ड नहीं कर पाए और उन्होंने प्लान बना लिया था कि हम ड्रॉप लेंगे, लेकिन अभी फीस क्योंकि 3,75,000 हो गई है तो वो स्टूडेंट्स भी इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे जिनका बजट 4 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग था, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे अब कि यहाँ पर वो कॉम्पीट करेंगे उन सभी स्टूडेंट के साथ जो कि पहले आउट हो चुके थे उस काउंसलिंग से जो कि इतनी फीस थी। तो हर कोई इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 4 लाख रुपीज़ पर ईयर के अकॉर्डिंग भी मैनेज करना तो 5.5 लाख काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उनके लिए हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि इतनी फीस जो अफोर्ड कर सकते थे वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में आएंगे, कंपटीशन में आएंगे इन कॉलेजेस के लिए। इसके साथ में कोई भी नहीं चाहता कि ड्रॉप लें, क्योंकि जिस बच्चे के इतने स्कोर हैं कि उनको GMERS का कॉलेज मिल जाएगा। कट ऑफ मैंने इस वाले वीडियो में बताई हुई है, आप इसको चेक कर लेना। तो इस कट ऑफ से डेफिनेटली कुछ मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। इंक्रीज क्यों होंगे? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ड्रॉप लें। अगर ड्रॉप ले भी लेते हैं तो वो रिस्की हो जाएगा। रिस्की क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि अभी ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो 650 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को भी कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो वो स्टूडेंट्स फिर से ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पर कट ऑफ तो ऑलरेडी इंक्रीज होगी ही इन स्टूडेंट्स के बेसिस पर, क्योंकि जिन्होंने जेन्युइन तरीके से 650 मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो जब एग्ज़ाम दे दोबारा से तब भी इतना स्कोर वो इजीली कर ही लेगा, और अगर 1 साल का टाइम उसको मिलेगा तो इससे ज़्यादा वो स्कोर करेगा। जिस वजह से ड्रॉप लेना भी उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है तो उनको कॉलेज वो डिजर्व करते भी हैं। तो ये रीज़न हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि कट ऑफ हाई रहने का, क्योंकि एक तो वो स्टूडेंट्स जो कि 4 लाख तक अपना बजट रख सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, वो इसमें कंपटीशन में आएंगे। दूसरा, ड्रॉप लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रॉप लेना भी रिस्की हो सकता है। बहुत से पेरेंट्स के मेरे पास मैसेजेस भी आ रखे होते हैं, आए हुए भी हैं, कॉल पर भी वो बताते हैं कि पिछले साल हमें कॉलेज मिल रहा था बट हमने ड्रॉप लेना सही समझा ताकि हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है इस साल जो भी डिसीजन होगा। रीनीट के बारे में मैं आपको ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहा हूँ, जो भी ऑफिशियल अपडेट हो रही है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही करूँगा। कल डिसीजन आने वाला है 22 को, फाइनल डिसीजन लंच तक यानी कि 1 बजे के आसपास आ जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी आप हमारी सर्विसेज चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 6376719190 के ऊपर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लोगे, सारी डिटेल अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी सर्विसेज ले सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर देंगे और आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी स्टूडेंट्स के लिए कि फीस GMERS मेडिकल कॉलेजेस की कम हो चुकी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे ज़रूर शेयर करना। गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी न्यूज़ है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर शेयर करना सही समझा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कट ऑफ के बारे में, मैंने आपको बता दिया। वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें कुछ मार्क्स आप जरूर ऐड होंगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा। मैं अजय शर्मा AS NEET यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, और आपको अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।